नमस्कार दोस्तों। नोटपैड की आज इस क्लास में आपकी कमांड चलेंगी। आज कमांड, क्योंकि आपकी होम टैब हो गया, पूरा व्यू टैब हो गया। ठीक है, अब आती है आपकी कमांड, यानी कि फाइल मेनू के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। दोबारा से रिवाइज करना हो तो दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को देखकर। ठीक है, जैसे कि आपका रिज्यूम बना हुआ है। ठीक है, आपको बताया था, लेफ्ट राइट सेंटर बता दिया, फॉन्ट का कलर चेंज करना बता दिया, सेलेक्ट किया, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, किसी चीज़ को हाईलाइट करना है वो बता दिया आपको। और यदि आपको जैसे हमारे जो वर्ड लिखे हुए लिखने कहाँ पर हैं, पेज के राइट साइड में लिखने हैं, सेंटर में लिखने हैं या राइट में लिखने हैं, ये बता दिया आपको। और साइज को बड़ा करना बता दिया, मानो प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ है, इसका साइज हमें बड़ा करना है, ये बता दिया आपको। और लिखने की स्टाइल को चेंज करनी है, फॉन्ट स्टाइल करना चेंज करनी है, वो बता दिया आपको। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो समझ में आ गया होगा सभी के। उसके बाद बता दिया आपको बोल्ड, यानी कि वर्डों को थोड़ा डार्क करने के लिए, बोल्ड मोटे करने के लिए तो वो डाउन हो गए, इटैलिक तिरछे करने के लिए हल्के तिरछे हो गए, अंडरलाइन लेने के लिए ये हो गया आपका कंप्लीट। इंसर्ट पेज हो गया पूरा, इंसर्ट ऑप्शंस हो गए पूरे, फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, सिलेक्ट ऑल हो गया। फाइंड बताया था ढूंढना, रिप्लेस में चेंज करना, सिलेक्ट ऑल में एक साथ पूरे पेज की टाइपिंग को सिलेक्ट करना, पेज पर डेट एंड टाइम लेना, किसी दूसरे प्रोग्राम को ओपन करके वर्क करना हो उनको। ठीक है, उसके बाद व्यू में बता दिया आपको जूम करना, प्लस से क्या होगा, जो आपका पेज है वो जूम हो जाएगा, जूम आउट से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। चाहे पेज कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, एक साथ 100% करने के लिए। मानो हमारा पेज ज़्यादा छोटा हो गया, पता नहीं है 100% कितना है, डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद है आपका रूलर, पैमाना ओपन करने के लिए और पैमाने को हटाने के लिए। स्टेटस बार, नीचे जो पेज का साइज आ रहा है, इसको पेज का साइज छोटा बड़ा करने का जो ऑप्शन आ रहा है, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। चला गया और ये आ गया, यहाँ से आ जाएगा। वर्ड बार में क्या है, आपका जो पैमाना है, यानी जो आप टाइपिंग कर रहे हो, आपको कितने वर्ड जो है हमारे वो किस वार्प में रखने हैं। नो वार्प, कोई वार्प नहीं होगा, आगे तक टाइपिंग कर सकते हैं। वार्प टू विंडो जो लैपटॉप का साइज है उसके साइज में रहेंगे, और वार्प टू रूलर है तो पैमाने के साइज में रहेंगे। मेजरमेंट यूनिट है आपकी, जो पैमाना है वो आपको किस में रखना है, इंचों में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है, पॉइंटों में रखना है या पिक्चर्स में रखना है। तो आप यहाँ से किसी भी चीज़ में रख सकते हो। इस समय आपका पैमाना किस में है, सेंटीमीटर में है। इंचों में रखना है, इंचों पर क्लिक कर दो, आपका पैमाना जो हो गया इंचों में हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद आती है फाइल मेनू की बारी। फाइल मेनू आपको मैंने पहले बताया था, नोट पैड के अंदर, प्रिंटिंग के अंदर, कि सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है इसमें, न्यू। न्यू का क्या काम होता है, शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल एंड। न्यू का काम होता है, जैसे कि हमने इस फाइल पर वर्क कर लिया, इसके बाद हमें काम कंप्लीट हो गया, कोई नई फाइल लेनी है या कोई नई पेज लेकर हमें कोई वर्क करना है। पेज तो हम इसमें ले सकते हैं, लेकिन नया डॉक्यूमेंट्स लेना, हमें क्या लेना, नया डॉक्यूमेंट्स लेना। तो शॉर्टकट कीज क्या है इस बेटा, कंट्रोल एन है। और यदि हम इसको डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपसे क्या बोल रहा है, जो आपने नीचे डाटा टाइप किया है उसको सेव करने के लिए बोल रहा है, यानी वो डाटा आपको सेव करना है। मानो हमने अभी फाइल को सेव नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपसे बोल रहा है कि आपको ये फाइल कंप्यूटर के अंदर सेव करनी है या नहीं करनी है, या फिर कुछ नहीं करना। यदि सेव करनी है आपको तो आप सेव पे क्लिक करोगे। ये मैंने आपको नोट पैड, प्रिंटिंग सभी के अंदर बताए थे। ठीक है, हमने डाल दिया सी भी। ये ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे यहाँ पे, सेव एज टाइप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं उसे। RICH टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, RTF जो होता है हमारा वर्ड पैड का डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी कि वर्ड पैड में जो फाइल बनती है हमारी वो RTF में डिफॉल्ट सेव होती है। ये XML फाइल होती है, एक डॉक्यूमेंट्स फाइल। ये ओपन टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा नोट पैड का होता है, यूनिक कोड भी हमारा नोट पैड का होता है। और ये हमारी किस चीज़ की फाइल है, MS-DOS की फाइल है। तो हमें जो करना है किस में करना, RTF में करना है, यानी नोट वर्ड पैड की फाइल में ही करना है, और सेव कर दीजिए। तो क्या, अगर हमने वो फाइल सेव कर दी तो आपके सामने क्या खुल के आ गया, एक ब्लैंक पेज खुल के आ गया। यानी हमने क्या ले लिया, एक ब्लैंक पेज ले लिया, यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ले लिया। उसके बाद क्या है, ओपन। देखो यहाँ पे आइकन को समझो, आइकन किस प्रकार सा है, एक फोल्डर टाइप दिया हुआ है और उसमें एक ओपन एरो लगा हुआ है, यानी कि आप इससे कोई फाइल ओपन कर सकते हो। यानी इन आइकनों को समझ जाओगे तो आपकी सब समझ में आ जाएगा कि हम इन आइकनों से क्या 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 कर सकते हैं। यदि इसके आगे नाम भी लिखा हुआ नहीं है सेव, तब भी आपको मालूम चल जाएगा कि किस चीज़ का आइकन है हमारा ये। तो सेव का मतलब आपको समझ में होगा पहले से ही।
यानी हमें कोई फाइल कंप्यूटर के अंदर सेव करनी है। मानो हमने कोई डाटा टाइप कर लिया अपना, ठीक है, कोई ड्राइंग बना ली हमने यहाँ पे या कोई भी वर्क कर लिया हमने, उसके बाद क्या करना, हमें डाटा कंप्यूटर के अंदर सेव करना। तो आप कैसे करोगे उस डाटा को सेव? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइल के अंदर जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल का नाम डालने के बाद में उसको सेव कर देंगे, तो आपकी फाइल कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद क्या है हमारा, सेव एज। क्या है बेटा, सेव एज। सेव एज का काम होता है हमारा किसी पहले से सेव फाइल को, जैसे मानो हमने रिज्यूम बना हुआ है, ठीक है, हमने कुछ इसमें एडिटिंग की, हमने कुछ इसमें एडिटिंग कर दी, सेकंड मोबाइल नंबर डाल दी इसका हमने, और हमें क्या करना, हमें करना है जो पहले वाली फाइल है वो भी हमारे पास सुरक्षित रहे, और जो हमने नया मोबाइल नंबर ऐड किया है ये भी सुरक्षित हो जाए। और यदि हमें पहले वाली फाइल में ही सेव करना है तो आप कर दोगे डायरेक्ट सेव, और यदि दो फाइल बनानी है, एक पुरानी फाइल और एक नई फाइल, तो उसके लिए करेंगे सेव एज। और बाकी साइड में वही ऑप्शन है आपके सारे कि आपको सेव किस टाइप में करना है। तो यहाँ पे क्या देखो, आइकन समझ जाओ, मैंने आपको आइकन पहले बताए थे, पता कैसे चलेगी हमें कि हमारी फाइल किस चीज़ में बनी हुई है। वर्ड का आइकन है, वर्ड पैड का आइकन है, डीओसी है डॉक्यूमेंट जो हमारा एक फाइल होती है एक्सएमएल फाइल, उसका आइकन है, ये ओडीटी फाइल होती है ओपन डॉक्यूमेंट्स की, उसकी है, और देखो नोट पैड का मैंने सिंपल पेज बताया था आपको, ये उसकी फाइल है। आप जिस भी रूप में आपको सेव करनी है उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे नाम ऑलरेडी सीवी आ रहा है क्योंकि हमने सीवी पहले बना रखा था, तो सीवी टू कर सकते हैं इसको। तो एक ही फाइल हमारी, डाटा एक है लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों फाइलों में, एक में मोबाइल नंबर सिंगल है और एक में मोबाइल नंबर डबल है। तो समझ में आ गया सेव एज का ऑप्शन। पेंटिंग में बताया था मैंने आपको, नोट पैड में बताया था। सेव एज का मतलब होता है पहले से ही सेव फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए, चाहे जो कि तो करनी हो आपको या कुछ एडिटिंग या कुछ वर्क करके करनी हो। उसके बाद है प्रिंट। और एक बात और, जिसके आगे एरो का निशान आता है उसका मतलब है इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस है। देखो इसके आगे नहीं है, इसके आगे है, तो इसका मतलब है इसके अंदर भी कोई ऑप्शंस खुले हुए हैं, बड़े हुए हैं हमारे। ऐसे प्रिंट पे गए तो प्रिंट के अंदर तीन ऑप्शंस खुल गए, एक तो वो ये डायरेक्ट प्रिंट देना, एक क्यूब प्रिंट देना, एक है प्रिंट प्रीव्यू। तो कभी भी आप कोई भी फाइल बनाओ, चाहे वर्ड पैड के अंदर, चाहे नोट पैड के अंदर, चाहे एक्सेल के अंदर, चाहे फोटोशॉप के अंदर, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है बेटा, सबसे पहले देखना है आपको प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू में ये मालूम चलती है हमने कि हमने जो डॉक्यूमेंट टाइप किया है, डॉक्यूमेंट्स बनाया है या पिक्चर्स बनाई है या जो भी हमने अपने कंप्यूटर में वर्क किया है, कि उसका प्रिंटिंग किस प्रकार से आएगी। लेफ्ट से कितना खाली आएगा, राइट से कितना खाली आएगा, टॉप से कितना खाली आएगा और बॉटम से कितना खाली आएगा। इससे मालूम चलती है हमें कि हमारी टाइपिंग ओवरहेड तो नहीं हो रही है, हमारी टाइपिंग आउट तो नहीं जा रही है, पेज से कट के तो नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू जरूर देखना, कोई भी वर्क करो तो प्रिंट प्रीव्यू आपको जरूर देखना बेटा। उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि हमने जो प्रिंट प्रीव्यू खोल रखा है वो आपको क्लोज करना है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में दो पेज हैं तो नेक्स्ट पेज देख सकते हैं, प्रीवियस पेज वापस वाला पेज देख सकते हैं, पहला वाला पेज ये। यदि और भी ज़्यादा पेज है तो नेक्स्ट और प्रीवियस करके हम आगे पीछे देख सकते हैं। उसके बाद है वन पेज, यानी आपको इस समय आपके सामने क्या पेज नजर आ रहे हैं, एक पेज नजर आ रहे हैं। यदि आपको एक ही बार में दो पेज देखने तो आप टू पेज पे क्लिक कर दोगे, तो आपके सामने क्या पेज खुल कर आ गए बेटा, दो पेज खुलकर आ गए। उसके बाद है 100%। 100% में क्या होगा, 100% में क्या होगा, जैसे भी आपका साइज है वो इस समय मेरे ख्याल से 50% के आसपास होगा। तो आपको क्या करना है, 100% में साइज करना है इसका प्रिंट प्रीव्यू का। तो 100 पेज में 100% में आपका साइज हो गया आगे। समझ में आ गई जूम, ये जूम के लिए हमारा वन पेज में जूम देखना है, टू पेज का जूम देखना और 100% में देखना। उसके बाद है पेज सेटअप। पेज सेटअप वही है सेम जो पहले बताया था मैंने आपको, कि आपको जो पेपर यूज करना है प्रिंटर में, कौन सा पेपर यूज करना है। ए फोर करते हैं डिफॉल्ट हम, क्योंकि हमारे पास जो सब ये प्रिंटर होती हैं सब लोग जो प्रिंटिंग निकालते हैं ए फोर पे निकालते हैं। एक होता है लीगल पेज हमारा, लीगल पेज होता है एक हमारा। लीगल पेज कहाँ पे यूज होता है हमारा, लंबाई बहुत ज़्यादा होता है, देखो यहाँ पर डायग्राम भी बन गया इसका। लीगल पेज होता है हमारा तहसील कचहरी इनमें, यानी कानूनी का कानूनी जो जो पेज होते हैं इसके बोलते हैं लीगल माने कानून, यानी कि जो भी हमारे केस वगैरह तहसील वगैरह कचहरी वगैरह गवर्नमेंट ऑफिस में जो काम होता है सभी लीगल पेज पे होता है, इसमें कुछ नहीं करना सोर्स। उसके बाद क्या है आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी जो आपको प्रिंटिंग करनी है वो कैसे पेज पे करनी है, सीधे पेज पे रखनी है या लैंडस्केप पेज पे रखनी है। देखो इस समय आपका जो प्रीव्यू है वो सीधे पेज पे प्रिंटिंग आएगी, किस पे क्लिक रखा हमने, पोर्ट्रेट पर। और यदि हम इसको लैंडस्केप कर देंगे तो आपकी प्रिंटिंग कैसे हो जाएगी बेटा, तिरछे पेज पे हो जाएगी।
तिरछे पेज का मतलब ये है जो पेपर आप पढ़ोगे वो तिरछा करके पढ़ना पड़ेगा, यानी तिरछा पे पेज पर लाइन आएंगी। मार्जिन का मैंने आपको पहले बताया था किस चीज में है मार्जिन हमारा, इंचों में है, क्योंकि हमने पे जो रूलर ले रखा है वो इंचों में ले रखा है, तो मार्जिन इंचों में हो गया। अब लेफ्ट से कितना खाली छोड़ना, लेफ्ट साइड ये होगी देखो हमारी, यानी इतना एरिया खाली है, कितना खाली है 1 इंच। राइट से कितना खाली है 1 इंच। टॉप से कितना खाली है 1.125। बॉटम से कितना खाली है 1.25। यदि आपको इस पेज को क्या करना है, कम करना है ज़्यादा करना, तो लेफ्ट से हमें मानो 3 इंच खाली करना है, तो हमने जीरो कर दिया तो यहाँ पे लाइन मिलेगी, डॉट डॉट लाइन, ये वाली लाइन देखो मिलेगी ना, यहाँ पे 2 इंच खाली कर दिया तो हमारा पेज लेफ्ट साइड से 2 इंच खाली आ गया। 2 इंच खाली छोड़ने के बाद प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। समझ में आ गया होगा सभी के। प्रीव्यू आपका यहाँ पे दिख रहा है, जो भी आपको करना है सेट, 0.5 आधा इंच करना है, 0.2 करना है, जो भी आपको करना, और ध्यान रखना 0.2 से कभी भी बेटा कम नहीं करना आपको, 0.2 से कभी भी आपको कम नहीं करना। यदि इससे आप कम करोगे तो क्या होगा, इससे कम करोगे तो क्या होगा, जो प्रिंटर होती है हमारी वो आपकी प्रिंटिंग को काटती हुई चली जाएगी, क्योंकि जो प्रिंटर आती है हमारी वो अधिकतर बॉर्डर लेस हो, मतलब बॉर्डर को लेकर चलती है, यानी बॉर्डर को काट कर चलेंगी 0.2 को। तो ध्यान रखना कभी भी नहीं होना चाहिए गलती, कभी प्रिंट निकालो तो 0.2 से कभी भी मार्जिन आपको कम नहीं लेना। अब पूरा पेज समझ में आ गया आपके। उसके बाद है प्रिंट पेज नंबर। इसका क्या काम है, इसका काम है बेटा कि हर पेज पर क्या आएगा, पेज नंबर लिखा हुआ आएगा। मानो आपने 100 पेज निकालने हैं इससे, तो 100 के 100 पेज पर 1 2 3 4, जिससे कि गलती ना हो कि ये पेज हमारे कैमरे नंबर का है। यदि आपको हटाना है ये तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके किसी भी पेज पर पेज नंबर लिखा हुआ नहीं आएगा। समझ में आ गया सभी के पेज सेटअप। तो पेज सेटअप का ये काम है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, प्रिंटिंग में थोड़ा अलग था, नोट पैड में थोड़ा अलग था, अन्य प्रोग्राम आएंगे उनमें थोड़ा अलग आएगा, लेकिन काम यही होगा सभी में, काम बेटा यही होगा सभी में, थोड़ा बहुत चेंजिंग मिलेगी, काम यही मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम प्रिंट पर। हमने सारी सेटिंग्स कर ली, प्रीव्यू देख लिया, सब सेटिंग्स कर ली, सब कुछ ओके है। अब हमें निकालना है प्रिंट। वही ऑप्शंस हैं, किस प्रिंटर से निकालना है, कितनी कॉपीज निकालनी है, और जैसे हमारे पेज दो पेज दो सेट है, मतलब 2 पेज है इस डॉक्यूमेंट्स में, उसमें से हमें कौन सा पेज निकालना है, पहला निकालना है या दूसरा निकालना है, या 1 से लेकर 2 तक निकालना है, या 1 और 5वां निकालना है। समझ में आ गई ना। यदि आप लगाते हो इसमें 1 माइनस, यानी माइनस में डैश वाला निशान लगाते हो, तो एक सेकंड देखो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ इसको। मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ अपने पास में, 2 3 पेज बना लेता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने इसको, कॉपी करने के बाद में क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। देखो हमारे पास काफी सारे पेज बनकर तैयार हो गए। देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू पे गए, 2 पेज, देखो ये काफी पेज हो गए हमारे पास। कितने पेज हो गए टोटल हमारे पास, 16 पेज। देखो समझ में आ गया कितने पेज हो गए, 16 पेज हो गए। अब आप प्रिंट निकालोगे इसका, तो आपके पास कितने पेज हैं, 16 पेज है। यदि आप डायरेक्ट प्रिंटिंग निकालोगे 16 पेज की एक फाइल निकलेंगी आपकी, पूरे 16 पेज निकलेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें केवल निकालना है फर्स्ट से लेकर डॉट सेकंड तक, तो केवल 1 से लेकर 2 और 2 के बीच के प्रिंट निकलेंगे, यानी 1 2 3 हमें निकालने हैं 5 तक के, तो 1 2 3 4 5 तक के प्रिंट निकलेंगे। और यदि हमने यहाँ पे एक चेंजिंग कर दी, कॉमा लगा दिया, कॉमा के बाद लगा दी 5, तो ध्यान रखना बेटा कॉमा और डैश में, कॉमा का मतलब हो गया पहला पेज निकलेगा प्रिंट में और 5वां पेज निकलेगा। सबसे मेन चीज है प्रिंट निकालने के लिए, यहाँ पे क्या निकलेगा, पहला पेज प्रिंट निकलेगा और 5वां पेज पेज प्रिंट निकलेगा, ना कि बीच वाले पेज निकलेंगे। हमें निकालना है पहला पेज निकालना है प्रिंटिंग में, तीसरा निकालना है, 5वां निकालना है, 7वां निकालना है। समझ में आ गया ना ये। तो इसमें केवल जो हमें काउंटिंग रखी गई है इसमें 1 3 5 7, केवल वही पेज प्रिंट में आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बेटा कॉमा का प्रयोग किया हुआ है, ना कि डैश का। यदि हम डैश का प्रयोग करेंगे, मानो हमें निकालना है 5 से लेकर 8 तक का, तो बेटा 5 6 7 8 लगातार के सारे पेज हमारे प्रिंट होंगे। नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपी निकालनी है वो आप यहाँ से सेट कर दोगे, 5वें 6वें 7वें 8वें की 5 5 कॉपी निकल कर आ जाएंगी। प्रिंटर कौन से निकाल ले वो यहाँ से डिसाइड करोगे। ठीक है।
ठीक है, प्रिंटर कौन से निकालना है वो आप यहाँ से डिसाइड करोगे। और मैंने बताया था आपको परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में क्या होता है, प्रिंटर की कुछ सेटिंग्स आती है कि आपकी प्रिंटर कलर है, ब्लैक एंड वाइट है, तो उसका प्रिंट कैसे निकालना है आपको। यदि देखो हमारी एप्सन प्रिंटर है 3110, यदि आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके ऑप्शंस कुछ अलग खुल जाएंगे, और यदि आप करोगे ब्राउजर्स पे क्लिक करोगे तो इसके ऑप्शंस कुछ अलग खुल जाएंगे। आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या है, एक तो ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए आएगा, पेपर कौन सा यूज कर रहे हैं वो ऑप्शंस आएंगे, कुछ प्रिंटर सेटिंग्स आएंगी, आपको उनको इग्नोर करना है। तो आप जैसे कि पेपर साइज कौन सा पेपर यूज कर रहे हैं, जो भी पेपर आप प्रिंटर में लगा रहे हैं वही करना है। कलर प्रिंट निकालना है या ग्रे स्केल में ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, देखो यहाँ पे भी शो कर रहा है ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, कलर हो गया, तो वहाँ से सेट करेंगे। प्रिंटिंग वही है, लैंडस्केप तिरछे पेज पे निकालनी है, प्रिंटिंग तिरछे पेज पे हो जाएगी, पोर्ट्रेट पे निकालनी है, पोर्ट्रेट सीधे पेज पे हो जाएगी। नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपीज निकालनी है, वही ऑप्शन है पहले वाले। तो वही बेटा यहाँ से ध्यान कर लेना सभी को, कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हो आप। देखो यहाँ पे अलग टाइप में थोड़ा सा ग्रे स्केल प्रिंटिंग हो गई, नंबर ऑफ कॉपीज हो गई, कितनी निकालनी है, पेपर कौन सा यूज कर रहे हो आप, प्लेन पेपर, ये फोटो पेपर होते हैं नीचे वाले हमारे ग्रोसरी पेपर। तो आप यदि नॉर्मल प्रिंटिंग निकालने हो तो क्या करो, प्लेन पेपर यूज करोगे। स्टैंडर्ड क्वालिटी कैसे करनी है, हाइट निकालनी है, स्टैंडर्ड वाइड निकालनी है, स्टैंडर्ड निकालनी है, ड्राफ्ट निकालनी है, ड्राफ्ट में प्रिंटिंग हमारी बेकार हो जाएगी बेटा। और आपको जब भी निकालो स्टैंडर्ड निकालो प्लेन पेज पर। पेपर का साइज वही है A4, ठीक है, A4 कहाँ गया इसमें, ठीक है। तो आपका जो प्रिंटिंग की कमांड पूरी हुई, सारी यहाँ से कंप्लीट हो गई, पेज सेटअप हो गया आपका। सेंड टू मेल, सेंड टू मेल में क्या होता है बेटा, सेंड टू मेल होता है मानो अपने डॉक्यूमेंट बना के तैयार कर दिया, आपको सेंड करना मेल के माध्यम से। तो इसके लिए आपके कंप्यूटर में ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जिससे कि आपका सर्वर बना होना चाहिए, जिससे कि आपको किसी को मेल कर सको। ठीक है, क्या दिखा दिया इसने, इसने दिखा दिया माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, यानी कि आपका जो आउटलुक है माइक्रोसॉफ्ट वाला, उसमें आपने अपनी ईमेल आईडी ओपन नहीं की हुई है। तो आप पहले अपनी काम ईमेल आईडी ओपन कीजिए, तब आप इसके माध्यम से मेल कर सकते हो। समझ में आ गया ना। उसके बाद हमारा ऑप्शंस अबाउट वर्डपैड। अबाउट वर्डपैड में क्या होगा, वर्डपैड की थोड़ी डिटेल शो करेगा, ठीक है, कि आपने वर्डपैड कौन सा यूज किया हुआ, कुछ डिटेल्स होती हैं इसकी सॉफ्टवेयर संबंधित, उसको यूज कर दिखाएगा। उसके बाद में लास्ट में सबसे बाद में एक्सिट प्रोग्राम, यानी कि पूरे प्रोग्राम को बंद करने के लिए। सारा काम खत्म हो गया, पूरी कमांड कंप्लीट हो गई। अब आपका होम टैब कंप्लीट हो गया, व्यू टैब कंप्लीट हो गया, पूरी रिबन्स के ऑप्शंस कंप्लीट हो गए, व्यू के रिबन्स के ऑप्शंस कंप्लीट हो गए, फाइल्स कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे, देख लो क्यूक बार पर क्या होता है, हमारे क्यूक एक्सेस टूल बार होता है हमारा। तो क्यूक एक्सेस टूल बार में हम क्या होते हैं, अंडू वाले सेव वाले कुछ ऑप्शंस हैं शो कर रहे हैं आपको, आप इनको हाइड भी कर सकते हो यहाँ से, और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आ रहे हैं हमारे, तो आप इनको हटा भी सकते हो। ठीक है, जैसे मानो जो जिस पे राइट निशान आ रहा है इसका मतलब है वो हमने यूज कर रखा है, लगा हुआ है, और जिस पे राइट नहीं आ रहा वो हमारा हटा हुआ है। जो भी आपको यदि इसमें से ऐड करना है, मानो ओपन और जोड़ना है, न्यू जोड़ना है, तो आप यहाँ से जोड़ सकते हो, और हटाना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ से हटा सकते हो। क्या बोलते हैं इसको, क्यूक एक्सिस टूल बार लिखा हुआ आ गया, मैं शायद बोलना चाह रहा था क्यूक बार, तो पूरा नाम है इसका क्यूक एक्सिस टूल बार। ऊपर वाला बताया था मैंने आपको क्या होता है, हमारा टाइटल बार होता है, जिससे मालूम चलती है हमने कौन सा प्रोग्राम ओपन किया हुआ है। ठीक है, आज आपका पूरा वर्ड पैड कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई शिकायत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ वहाँ कुछ में जानकारी देनी हो, तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने स्टेटस में ज़रूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।